वेलकम टू एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल। एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं टीजीटी वर्ष 2004 के प्रश्न पत्र का हल, जो कि आपके टीजीटी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हार्वेस्ट इंडेक्स नाम दिया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, डोनाल्ड ने। हार्वेस्ट इंडेक्स नाम डोनाल्ड ने 1962 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2। मिट्टी में CO2 की सांद्रता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0.25%। क्वेश्चन नंबर 3। मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ ओ होराइजन में होता है। यह खनिज मृदा की ऊपरी सतह बनाते हैं, जो प्राय जंगल की मृदाओं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी को बता दें, इससे पहले चैनल पर वर्ष 2002 और 2003 का प्रश्न पत्र ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप उसको चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पी फास्फोरस कमी के लक्षण पहले प्रकट होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुरानी पत्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 5। बोरान की कमी सामान्यतः होती है। सही आंसर है लैटराइटिक मृदा में। क्वेश्चन नंबर 6। पीएच माप इसके बारे में एक जानकारी देता है। सही आंसर है सक्रिय अम्लता। पीएच माप के द्वारा मृदा के केवल सक्रिय अम्लता, एक्टिव एसिडिटी का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। किसमें मैग्नीज की उपलब्धता कम होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसिडिक सॉइल में। अम्लीय मृदा में मैग्नीशियम की उपलब्धता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8। मिट्टी के रंग की माप होती है मुंसल कलर चार्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9। मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती। इसके लिए सही आंसर है सड़क निर्माण। आप क्वेश्चन का ओवरव्यू देख सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिट्टी निर्माण इसमें प्रभावित नहीं होता। सही आंसर है हवा में। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाली मिट्टी समूह है। तो सबसे ज़्यादा भारत में जड़ोल मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जो कि 57,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। मानव निर्मित अपरदन प्राथमिक तौर पर होता है। सही आंसर है पशु और लोग। मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक क्षरण जिसे नेचुरल इरोजन या जियोलॉजिकल इरोजन भी बोलते हैं। दूसरा मनुष्यकृत क्षरण, मैन मेड इरोजन, इसे त्वरित इरोजन या एक्सेलरेटेड इरोजन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। वायु अपर्दन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, उत्परिवर्तन। जिसे साल्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 13। क्रोटो बिना है मिट्टी पदार्थ पर विष्ठा से भरा पशु बिल। क्वेश्चन नंबर 15। मिट्टी में ताप प्रवाह हीट फ्लो होता है। इसके द्वारा सही आंसर है चालन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16। सूडोमोनास सिट्रियोटा जैव उर्वरकों में उपयोग होने वाला महत्वपूर्ण जीवाणु है, क्योंकि अघुलनशील फास्फेट उर्वरक यौगिकों को घुलनशील बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17। सल्फर कम करने वाले जीवाणु हैं। सही आंसर है डी, सल्फो वाइब्रियो स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 18। चावल में खैरा रोग इस कारण होता है। तो चावल में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत में काली मिट्टी निकली है। सही आंसर है असीताश्म। दक्षिण भारत की काली मिट्टियाँ मुख्यतः ग्रेनाइट से, जबकि मध्य भारत में मृदाएं ट्रैप चट्टानों से बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धान की फसल नाइट्रोजन प्राप्त करती है। सही आंसर अमोनिया के रूप में। बकाया सभी फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती हैं, केवल धान इसे अमोनियम के रूप में एब्जॉर्ब करती है। क्वेश्चन नंबर 21, फसल हेरफेर इसके नियंत्रण में प्रभावी होता है। सही आंसर है साइप्रस। क्वेश्चन नंबर 22, मक्का संबंधित है। सही आंसर है C4 प्लांट। मक्का एक C4 प्लांट है। मक्का में पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन होता है और ये स्वॉर्डे प्लांट है। मक्के का बॉटनिकल नेम जियामेज फैमिली ग्रेमनी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा रेशा पौधों के पुनरुत्पादी रिप्रोडक्टिव पार्ट हिस्से से प्राप्त होता है। सही आंसर है कपास। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश की निराई के लिए पौध वृद्धि को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर 25, जौ की लवण प्रतिरोधी किस्म है खर्चिया म्यूटेंट। क्वेश्चन नंबर 26, एबना फेचुगा और फेलेस माइनर कहे जाते हैं, तो ये सैटेलाइट बिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लेडी बर्ड बीटल एक परभक्षी है प्रेडेटर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सिंचाई की सर्वाधिक प्रभावी विधि है। तो सही आंसर है टपकाव सिंचाई, जो ड्रिप इरिगेशन में कहते हैं, जो कि इजराइल से भारत में लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 29, अधिकतम वनस्पतिक तेल पाया जाता है। तो सही आंसर है मूंगफली में। मूंगफली में तेल की मात्रा मूंगफली में तेल की मात्रा 40.5% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, मक्का में अस्थायी जड़ों को कहा जाता है। तो प्रजतक जड़ें। मक्का में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती है, सेमाइनल रूट्स, क्राउन और कोरोनल रूट्स और ब्रेस एरियल या प्रॉप रूट्स। सेमाइनल रूट्स पोषण के लिए, क्राउन रूट्स नर्सरी अवस्था पर और प्रॉप रूट्स तने को सहारा देने के लिए होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्न में से कौन फसल हेरफेर उपयुक्त है। तो सही आंसर है चना और तिल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32, शुष्क भूमि में कृषि के लिए इनमें से कौन उपयुक्त है। सही आंसर है उड़द। क्वेश्चन नंबर 33, ईख एक स्वॉर्डे प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 34, किस चरण में गंदी कीट पौधों पर आक्रमण करता है। सही आंसर है पुष्पर्ण से मिल्किंग स्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 35, प्याज में तीखापन होता है इसकी उपस्थिति के कारण। सही आंसर है एलाइल मिथाइल डाइसल्फाइड। प्याज में चरपराहट या पंजेंसी एक उड़ने वाले तेल एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 36, गेहूं का लूज स्पॉट रोग है एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज, जो कि बीज के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 37, टमाटर में अम्ल की मात्रा कम होती है इस अवस्था में। सही आंसर है जब रंग प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 38, उच्च उपज देने वाले टमाटर में श्रेष्ठ घासपात से ढकना मल्चिंग होता है। सही आंसर है पुआल घासपात, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, फूलगोभी में विप्टेल इसकी कमी से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलगोभी में विप्टेल मोलिबेडनम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 41, बैगन के गोल या अंडे के आकार के कल्टीवरों को किस किस्म के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सही आंसर है एस्कुलेंटम। बैगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोंगेना की गोल एवं अंडाकार वाली जातियों को वैरायटी एस्कुलेंटम के अंदर रखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 42, बैगन को छोटे पत्ते वाला रोग लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बोलते हैं, किस कारण होता है? तो सही आंसर है माइकोप्लाज्मा, MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्प्रेड होता है। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 43, जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में फीमेल पुष्पों की संख्या बढ़ती है वह है 150 से 200 ppm। ppm का फुल फॉर्म पार्ट पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 44, खीरा में रुद्र विकास और पत्तों का घटना इसकी कमी से होता है। सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45, मिर्च उगाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, चूँकि क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए क्वेश्चन को तेज़ी से सॉल्व कर रहे हैं। कैप्सिकम की येलो बंडर किस्म इसके प्रति सहनशील है, सही आंसर है TNV। क्वेश्चन नंबर 47, हिसार डेल किसकी नस्ल है? हिसार डेल भेड़ की नस्ल है। हिसार डेल भारतीय भेड़ की नस्ल है। इसका मूल स्थान हिसार, कुल्लू और कांगड़ा है। यह ऊन मांस के लिए उपयुक्त है। भेड़ की औसत गर्भावधि 150 दिन होती है, जिसे गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन ई की खोज किसने की? तो विटामिन ई की खोज इसमें ऑप्शन नहीं है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल है। इसको एंटी स्टेरलिटिक फैक्ट्री बोलते हैं। 1922 में इवेंस तथा बिशप ने सर्वप्रथम इस विटामिन की उपस्थिति को ज्ञात किया, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, अग्नेसी रस में एंजाइम होता है इस रूप में, सही आंसर उपरोक्त सभी ट्राइप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। क्वेश्चन नंबर 52, सांड के वीर के प्रत्येक ml में शुक्राणु गाढ़ापन होता है, सही आंसर है 5000 से 10,000 इंटू 10⁻⁻6। क्वेश्चन नंबर 53, IVRA इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ए इज्जतनगर यूपी में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? तो FMD वायरस के द्वारा फैलता है, जिसे फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। जबकि थनैला, एंथ्रेक्स और TB रोग बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज होता है। पशु रक्त में कैल्शियम फरास होता है 9 से 12 मिलीग्राम प्रति 100 ml। क्वेश्चन नंबर 56, प्रोपियोनिक अम्ल होता है, यह एक वाष्पशील वसादार अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57, सांड में प्रति स्खलन शुक्राणु की मात्रा होती है, तो 3 से 5 ml। औसतन एक बार में सांड 5 ml स्पर्म स्खलित करता है। वॉल्यूम पर एजेक्टिलेट आयतन प्रति स्खलन 3 से 5 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 58, किस नस्ल की चौपाई में वसा का अधिकतम % होता है? तो सही आंसर है जर्सी। क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम आमाशय रूमेन में अधिकतम संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव कौन से हैं? सही आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 60, जुगाली करने वाले पशुओं को सांद्र आहार खिलाने पर बढ़ता है BAF लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 61, दुग्ध ज्वर होता है, तो दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 62, ग्लाइकोजन को यह भी कहा जाता है, तो पशु खेतसार स्टार्च भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, बरसीम का मूल स्थान है, तो बरसीम की ओरिजिन प्लेस मिस्र है। क्वेश्चन नंबर 64, शीर्षा नंबर 8 किसकी किस्म है? शीर्षा नंबर 8 लूसर्न की किस्म है। शीर्षा नंबर 8 और शीर्षा नंबर 9 लूसर्न की किस्म है।
क्वेश्चन नंबर 65, सेब मुख्यतः उपजाया जाता है, सही आंसर है ग्राफ्टिंग से। सेब का प्रवर्धन प्रोपेगेशन, सील्ड कलकायन या जिव्या ग्राफ्टिंग, वेप और टंग ग्राफ्टिंग विधियों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, केले के लिए रोपण का श्रेष्ठ मौसम, सही आंसर है वर्षा। क्वेश्चन नंबर 67, आम के फूल आने के समय फरवरी मार्च के दौरान एक सामान्य नाशक जीव है, सही आंसर है टिड्डा, इसे हॉपर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, कोशिका के पावर हाउस का अर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो रिबोसोम कोशिका में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम्स पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मिटोसिस को इस नाम से भी जाना जाता है, सही आंसर है होमोटिपिक डिवीजन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71, चावल का जीवड़िक पत्ता अंगमारी ब्लाइट इस कारण होता है, सही आंसर है जेंथमोनास कंपेस्ट्रिस पीवी ओराइजी। क्वेश्चन नंबर 72, कौन डाउनी फफूंदी कवक है, सही आंसर है पैरानोस्पोरा पैरासिटियाका। क्वेश्चन नंबर 73, आम में ब्लैक टिप होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ईंट के भट्टे से उत्सर्जित धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 74, थीरम का उपयोग मुख्यतः इस रूप में होता है, थीरम का उपयोग सीड ट्रीटमेंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 75, IGFRA इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है झांसी में, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76, CAZRE सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 77, मुक्ता एक किस्म है, मुक्ता एक अलसी की किस्म है जिसे लेंसिट या फ्लैक्स बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम लाइनम यूसीटेट्समम फैमिली लिनिएसी है। क्वेश्चन नंबर 78, स्पॉट सैटेलाइट सेवा कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया, सही आंसर है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 79, में से कौन pH को 8.2 से अधिक सहन कर सकता है, तो सही आंसर है दूबघास। दूबघास का वैज्ञानिक नाम साइनोडोन डेक्टाइलॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 80, अपर्दन को सीधे प्रभावित करने वाला घटक है, सही आंसर है प्रेसिपिटेशन, रेन एंड विंड वेलोसिटी अवक्षेपण और वायु वेग। क्वेश्चन नंबर 81, डिग्रेडेड क्षार मृदाएं बनती हैं इस स्थिति के अधीन, सही आंसर अत्यधिक वर्षा, जब ज़्यादा वर्षा होती है तो डिग्रेडेड बेसिक सॉइल्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 82, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पहले प्रकट होते हैं, सही आंसर है निचली पत्तियों पर, लोअर लीव्स। क्वेश्चन नंबर 83, मिट्टी से जल को बांधना एडिशन कहलाता है। एज इट इज जो एग्जाम में वर्ष 2004 में प्रश्न पत्र आया था उसी को सॉल्व किया जा रहा है, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाए ताकि एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। क्वेश्चन नंबर 84, गाय को अच्छी तरह से तब आंका जाता है जब पूर्ण उत्पादन में हो। क्वेश्चन नंबर 85, बछड़े में पेट का कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है, सही आंसर है फोर्थ रूमेन, चतुर्थ आमाशय। क्वेश्चन नंबर 86, मृदाओं में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का अनुपात होता है तो 1:1.7। मृदा में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का अनुपात 1:724 होता है। क्वेश्चन नंबर 87, मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ाई जा सकती है, इसके उपयोग से सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सल्फर कोटेड यूरिया और सल्फर सुपर कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 88, चावल में प्रोटीन का परसेंट होता है, चावल में प्रोटीन परसेंट 6.4 से 8.5%, जो कि ऑप्शन के हिसाब से 6 से 7% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 89, चीनी का उत्पादन अधिकतम होता है तो चीनी का उत्पादन अधिकतम भारत में होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल साबित हो तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करें, आपको जस्ट सेकंड रिप्लाई किया जाएगा। जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा आरंभ की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 राजीव गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 गैस के रूप में नाइट्रोजन की क्षति को कहा जाता है? तो डी नाइट्रिफिकेशन। मृदा से गैस के रूप में नाइट्रोजन क्षति डी नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 92 भारत में कृषि जनगणना की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष में? प्रथम कृषि आप इसको अच्छे से याद कर ले। प्रथम कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93 पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, 1928 में किया। क्वेश्चन नंबर 94 सोरगम को इस कारण ऊँट की फसल माना जाता है या कैमल क्रॉप कहा जाता है, जो कि सूखे के प्रति प्रतिरोधी होती है। क्वेश्चन नंबर 95 गर्मियों में उपजाई जाने वाली फसल कही जाती है? तो जायद क्रॉप्स को गर्मियों में उपजाई जाने वाली फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 कटवॉर्म इसके लिए प्रमुख कीट है? सही आंसर है आलू का। कटवॉर्म आलू की प्रमुख कीट है। क्वेश्चन नंबर 97 मक्का की सीड रेट होती है? सही आंसर है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मक्के की बीज दर संकर मक्का 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर और संकुल मक्का 15 से 18 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 एंसिफेलोमलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 99 किस नस्ल की भैंस के दूध में उच्चतम वसा परसेंट पाया जाता है? सही आंसर बदावरी। अप्रोक्स 8 से 13% तक वसा पाया जाता है। वही मुर्रा में 7% और सुरती में 7.5% और नीली रावी में 7.5% पाया जाता है वसा परसेंट। क्वेश्चन नंबर 100 मवेशियों की भारतीय नस्लों को प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार के लिए किस दर से शुष्क पदार्थ खिलाए जाते हैं? सही आंसर है 2 से 2.5 किलोग्राम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पशु श्रेणी में सूखी भैंस, बैल, गाभिन गाय, दुधारू शुष्क पदार्थ प्रति 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर 2.5 किलोग्राम और गाभिन गाय भैंस, दुधारू गाभिन भैंस 3 किलोग्राम और सूखी गाय या बछिया के लिए 2 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर। प्रत्येक पशु को 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ प्रति 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर देना चाहिए और भैंस को 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ प्रति 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर देना चाहिए। तो सीधा आपको भैंस को 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम और गाय को 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101 रोमंदियों के आहार में नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात रखा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8:1। क्वेश्चन नंबर 102 गाय में कामोत्तेजना शुरुआत के कितने देर बाद अंडोत्सर्ग होता है? तो ओव्यूलेशन टाइम होता है 12 घंटे। गाय में हीट पीरियड की समाप्ति 7 से 14 घंटे बाद ओव्यूलेशन टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 103 गाय में कामोत्तेजना की औसत अवधि होती है? तो सही आंसर 12 से 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 104 104 गाय की किस नस्ल को दुधारू माना जाता है? सही आंसर है गिर। मिल्च पीरियड साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी। क्वेश्चन नंबर 105 दुग्ध उत्पादन के आधार पर गाय को सांद्र दिया जाता है? सही आंसर 1 किलोग्राम प्रति 3 किलोग्राम मिल्क पर। क्वेश्चन नंबर 106 गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 107 कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे कम योगदान देती है? सही आंसर है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का प्रभाव ओजोन परत को नष्ट करने में होता है, ना कि ग्रीन हाउस पर। क्वेश्चन नंबर 108 इनमें से कौन पौधे का रूपांतरित तना है? तो आलू और अदरक रूपांतरित तना है। क्वेश्चन नंबर 109 काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक योग्य है? सही आंसर है कपास। क्वेश्चन नंबर 110 कौन सा राज्य रेशम उत्पादन के लिए उच्चतम प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर कर्नाटक। सबसे ज़्यादा रेशम का प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 111 ग्रामीण आधार के लिए चोटी का बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड।
नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। प्रेसिडेंट नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदू राजालू चिंताला है। क्वेश्चन नंबर 112, एक गुलाब के फूल के पंखुड़ियों में लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने में होता है। सही आंसर है एथिलीन। एथिलीन का उपयोग फलों को पकाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 114, वह विटामिन जो रतौंधी को रोकता है। विटामिन ए, इसकी कमी से जीरोफ्थाल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम। सही आंसर है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड। स्थापना हुई थी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1960, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 117, IARA इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 118, CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जयनगर यूपी में। आप देख सकते हैं रिसर्च सेंटर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। NDRA स्थित है, तो NDRA नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है करनाल हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 120, जुगाली न करने वाला जानवर है। सही आंसर है घोड़ा। नॉन रूमिनेंट एनिमल और रूमिनेंट, जुगाली न करने वाले जानवर कुत्ता, घोड़ा, सुगर बिल्ली, और जुगाली करने वाले गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़। क्वेश्चन नंबर 121, पोल्ट्री के अंडे में प्रोटीन होता है, तो मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12 से 12% या औसत मात्रा होती है 13.3%। क्वेश्चन नंबर 122, सामान्यतः उत्तल ढाल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मृदा क्षय को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 125, मृदा का पपड़ीदार होना एक रूप है मृदा के दृढ़ होने का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, खनिजों के अध्ययन का तात्पर्य है, तो खनिज विज्ञान। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तराई मृदाओं में सामान्यतः इसकी कमी होती है। सही आंसर है जिंक की। तो आई होप आप सभी को वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जस्ट सेकंड रिप्लाई किया जाएगा। इस तरह सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, साथ में DHO और PGT के एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।